पाश्चात्य देशों का जो चेतना कहाँ से उभरता है, अगर वो देखें तो वो कहते हैं कि वस्तु से, जड़ पदार्थ से चैतन्य आता है, ये उनका सिद्धांत है। जबकि हमारा भारतीय सिद्धांत ये है कि चेतना से जड़ पदार्थ बनता है, चेतना ही सबसे बेसिक सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर सब सृष्टि बनी है। तो ये जो मौलिक जो विभिन्नता है, जब तक कि इसको समझेंगे नहीं और जब तक इसको भारत में, क्योंकि इसकी स्थापना कर चुके थे हमारे ऋषि मुनियों की और गुरु परंपरा की, और इवन जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस जो थी हमारे नाट्य परंपरा में, संगीत की परंपरा में, शिल्प की परंपरा में, सब में किसी में भी एक फील्ड में भी आप एक्सेल करोगे तो पराकाष्ठा तक चले। नाद ब्रह्म, संगीत में देखेंगे तो नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो उसी तरह से करते करते हम उस पराकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो जीवंत परंपरा है इसको स्थापित करना है, पुनः स्थापित करना, क्योंकि ये विश्व के कल्याण के लिए है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो बातें हैं भारत से दुनिया में जाए, इसके लिए अधिकार जो है भारत में अभी भी जीवंत है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये बाहर जाए। और विकसित भारत के लिए तो विकास की अवधारणा क्या है, भारतीय अवधारणा क्या है, इसको भी तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक ही सिविलाइजेशन है। जब हमने बात की कि हमें नदियों को प्रोटेक्ट करना है, हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट करना है, जब हमारे नदी पोल्यूटेड नहीं थे, तब वैदिक काल से हम बात कर रहे हैं। माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या करके भूमि सूक्त में मिलता है। ये जो अवधारणा है, पोल्यूशन होने के बाद सब एनवायरमेंटल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिगाड़ने के बाद नहीं, बिगाड़ने से पहले। ये विकसित भारत के लिए ये ज़रूरत है कि हम अपने जो भी बचे कुचे हैं उसको और उसका वर्धन करते हुए प्रकृति के साथ हमारा विकास कैसे हो, उसके लिए भारतीय अवधारणा की जरूरत है। Transported in time to the Vedic time when rishis were sitting together and thinking beyond physical body, thinking beyond, I would say, seeing beyond the physical eyes, hearing beyond the physical ears, and only then they are called rishis. And this Himalayan range is a place where you, whether you like or not, that radiation of not only intellectualism but spiritualism is there, that aura is felt. And to have an IIT and in this place, in the locality of the ancient rishis, is bringing science and spirituality together. And this is the greatness of our Bharatiya Jnana. This is the system which we have enjoyed without understanding that we are enjoying that. It is not as though you have to go to a big college to study even about consciousness, even about God. You go to any tribal and ask him, where is God? He will say everywhere. He will not say God is only there. And he will show himself. He knows that God is within him. He is Antaratma. This is what every tribal will say. And that God is recognized in every manifestation. It can be a tree, it can be a plant, it can be an animal. And this is the inclusiveness of our very knowledge system in India, which has been given from thousands of years to generations. And what now they are doing is to analyze, to intellectualize. It's a matter of intellectualizing something which is spiritual. कॉन्शियसनेस, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं चेतना, जिसको भारतीय ऋषि मुनि इसको अंतःकरण में अनुभव करते थे, वो अभी एक पाश्चात्य देश की साइंटिफिक फ्रेमवर्क में एक बहुत बड़ा शोध की विषय वस्तु बन गया है। और हम इसको अभी तक साइंटिफिक दायरे में लाने के लिए बहुत कम कोशिश किए हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ICAS डिवीज़न के प्रयास,
IIT मंडी इक्फा की प्रयास से IIT मंडी में हम इस विषय वस्तु के ऊपर बहुत चर्चा कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। और इसकी कारण यह है कि कॉन्शियसनेस के ऊपर पेटेंट राइट वेस्टर्न जगत की नहीं होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस की पेटेंट राइट हमारी भारतीय शोधकर्ता की होनी चाहिए। कहाँ खड़े हैं अभी मैं कहूँगा कि अभी हम पूरा इनिशियल स्टेज में ही हैं, इनिशियल स्टेज में हैं। इसको तो फिर बहुत काम करना पड़ेगा। अगले 10-15 साल अगर सामूहिक रूप से अगर इसके ऊपर हम काम करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम भारत के हम सॉल्व कर सकते हैं। मेंटल पैंडेमिक, एडिक्शन प्रॉब्लम, उसके साथ साथ अच्छे इंसान कैसे बने, ये सब ज़रूरत है विश्व गुरु बनने के लिए। विश्व गुरु सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है।